गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। और जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि नेशनलिज्म इन इंडिया जो है उसकी थोड़ा सा हम लोगों ने इन ब्रीफ बात करी थी कि इंडिया ब्रिटिश रूल से पहले कौन कौन से एम्पायर के अंडर मतलब कंट्रोल में था और किस तरह से वो अपनी एक शेयर जो था वो वर्ल्ड इकोनॉमी में प्रोवाइड कर रहा था। मैंने आप लोगों को बताया था 25% से 35% शेयर जो था वो वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया जो था वो प्रोवाइड कर रहा था। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारी ग्रेट पास जो थी उन्होंने अपनी इन्वॉल्वमेंट दी थी, अपनी पार्टिसिपेशन दी थी, लाइक रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलियन अम्पायर हो गया, जर्मनी हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे अम्पायर्स थे जिन्होंने क्या किया था, बहुत सारी लड़ाइयाँ करी थी फॉर द अटेनमेंट ऑफ बाल्कन रीजन। और बाल्कन रीजन की वजह से क्या हुआ था, बहुत सारी मतलब वार्स जो हुई थी वो कंडक्ट करी गई थी ताकि बाल्कन रीजन को क्या करा जा सके, एनेक्स कर लिया जाए, उसे कंक्यूर कर लिया जाए। ठीक है, सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और खिलाफत की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप लोगों का जो है वो कब स्टार्ट हुआ, 1914 से लेकर 1918 और 19 भी आप लोग मेंशन कर सकते हो। क्लियर है। और उसके बाद ये जो फाइट थी वो क्यों हुई थी, सबसे बड़ी बात कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुई थी। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो 1919 के ईयर्स थे उसमें देखा गया कि बहुत सारी नेशनलिस्ट मूवमेंट जो थी वो अलग अलग जगह से हम लोगों को देखने को मिल रही थी कि लोग जो थे वो अपने कुछ कई जगह पे सोशल ग्रुप्स जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ अदर मिडिल क्लास के लोग थे, एजुकेशनलिस्ट थे या प्रोफेशनल्स थे जिनकी वेजेस प्रॉपरली ना होने की वजह से या फिर उनको सैलरीज जो थी वो प्रोवाइड ना होने की वजह से वो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो स्ट्रगल्स थी वो क्यों कराई जा रही थी, और सबसे बड़ी बात हम लोगों को ये ध्यान में रखनी है कि ये डेवलपमेंट्स कैसे करी जा रही थी और उसके क्या प्रभाव पड़े। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था क्या और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के काजेज़ क्या थे, कारण क्या थे। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था कब हुआ था, 1914 में आप लोगों को बता चुके हो, 1918 तक ये चलता रहा, 1919 में आप लोगों को कई बुक्स में मिल जाएगा देखा लिखा हुआ। ठीक है, तो ये जो वॉर थी इसने क्या किया, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन को क्रिएट कर दिया। दैट मीन्स इस वॉर की वजह से क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी जो थी वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई, वीक हो गई, और पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। दैट मीन्स पूरी तरह से पैरिश हो गया। और उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर आ रहा था वो किसका, अगर वॉर होगी तो सोल्जर्स होंगे, सोल्जर्स होंगे तो सोल्जर्स की नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल किया जाएगा। जब उनकी नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल किया जाएगा तो इकोनॉमी तो वीकन होगी होगी। इसका कहने का मतलब क्या है कि ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या हुआ कि आर्मी पर सबसे ज़्यादा खर्चा उस टाइम पर हो रहा था, जिसकी वजह से ये जितने भी वॉर में जो भी पार्ट्स जो फाइट कर रही थी वो एक दूसरे कंट्री से, दूसरी नेशन से वो हेल्प लेते थे बाय लोन्स। वो क्या कर रहे थे, डिफेंस एक्सपेंडिचर को मेंटेन कर रहे थे। ठीक है, उसकी वजह से उनको क्या करना पड़ा, अपने ही नेशंस के ऊपर टैक्सेशन जो थी वो इंक्रीज़ करनी पड़ी, कस्टम ड्यूटीज़ जो थी उनको भी इंक्रीज़ करना पड़ा, और कहीं ना कहीं इनकम टैक्स जो थी उसको भी लगाना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बताया गया जब ये वॉर चल रही थी 1919 के पहले का जो टाइम पीरियड था, 4 ईयर्स, अराउंड 4 ईयर्स का जो टाइम पीरियड था, उनमें ये बताया गया कि जो प्राइजेस थे, किसके प्राइजेस, मतलब जो भी हर एक कॉमन पीपल की तरह जो भी चीज़ें कंज्यूम करी जाती थी, कंज्यूमर गुड्स जो थे 1913 से लेकर 1918, मतलब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने से 1 साल पहले और वर्ल्ड वॉर एंड होने तक के टाइम तक का टाइम पीरियड यहाँ पे बताया गया है कि उस टाइम पर ये जो प्राइजेस थे वो सभी चीज़ों के क्या हो गए, डबल हो गए, और जिसकी वजह से एक एक्सट्रीम हार्डशिप जो थी वो कॉमन पीपल को फेस करनी पड़ी। एक्सट्रीम हार्डशिप का मतलब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन जो उनको थी वो फेस करनी
पड़ी। कहने का मतलब है कि उनके पास खाने के लिए भी रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं हो रहे थे उनको, और उनके हर एक चीज़ के, चाहे वो प्रीशियस मेटल्स हों या फिर खाने के लिए यही फूड, क्लॉथ, शेल्टर वगैरह वगैरह हो, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो भी कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब महंगी उस टाइम पर बिक रही थी। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है जो विलेजेस थे उनको बोला जाता, जो विलेजेस में लोग रहते हैं उनको बोला जाता है कि आप लोग क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर्स को सप्लाई करो। दैट मीन्स कि फोर्स रिक्रूटमेंट की यहाँ पर एक पॉलिसी भी बनाई गई थी, जो रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा, रूरल एरियाज़ को बहुत ज़्यादा काज किया, जिसकी वजह से रूरल पॉपुलेशन जो थी वहाँ पर वाइड स्प्रेड एंगर जो था वो हम लोग को देखने को मिला। बहुत ज़्यादा गुस्सा और आक्रोश जो था वो हम लोग को देखने को मिला, क्योंकि फोर्सफुली सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाता था ब्रिटिश आर्मीज़ में, और अपनी आर्मीज़ में जिनको कहाँ पर भेजा जाता था, बैटल फील्ड में भेजा जाता था, वॉर फील्ड में भेजा जाता था। क्लियर है। देन उसके बाद अब 1918 और 19 का जो टाइम पीरियड था, और साथ में 1920 और 21, इन जो ये जो ईयर्स थे, अब वहाँ पर क्या हुआ, क्रॉप फेल होगी। ऑब्वियसली बात है, जब विलेजर्स से हम लोग विलेजेस में से विलेजर्स को निकाल के बाहर ले जाएंगे, उनसे कोई और काम करवाएंगे, वहाँ पर फार्मर्स नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, जब फार्मर्स नहीं होंगे, क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग कौन करेगा, सोइंग कौन करेगा, विनोइंग कौन करेगा, उनको प्रॉपर उनकी टेक केयर कौन करेगा, उनको कौन पूरी तरह से कलेक्ट करके घर तक लाएगा, देन उसके बाद मार्केट में कौन सेल करेगी, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, फार्मर्स की होती है, जो कहाँ रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं। और ये जो विलेजर्स थे वो सारे कहीं ना कहीं उनको फोर्सफुली रिक्रूट कर लिया गया था आर्मीज़ में, और उनको बैटल फील्ड में भेज दिया गया था। तो अब यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया में भी 1918 से लेकर 21 का जो टाइम पीरियड था, उसमें इंडिया में भी इंडिया के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स थे जहाँ पर फूड क्रॉप्स जो थी वो फेल हो चुकी थी। और आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि वर्ल्ड लेवल पे भी इंडिया जो है हमारा क्या है, इंडिया हमारा एग्रेरियन कंट्री कहलाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो फूड ग्रेन्स जो हैं वो इंडिया से क्या करी जाती हैं, एक्सपोर्ट करी जाती हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला इस चीज़ का, जब बहुत ज़्यादा क्रॉप जो थी वो फेल हो गई, उसका रिजल्ट क्या निकला, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, मतलब कि बहुत ज़्यादा फूड की शॉर्टेज जो थी वो फेस करनी पड़ी ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्लियर है। फर्स्ट उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया, अब यहाँ पर क्या हुआ, जब फूड शॉर्टेज हो गई, टैक्सेशन इम्पोज कर दी गई, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, बहुत सारी ऐसी और थिंग्स जो थी वो न्यूली इंट्रोड्यूस कर दी गई। तो एक इन्फ्लुएंजा, जो कि हम लोग बोल सकते हैं नज़ला ज़ुकाम जो है उसको भी बोला जा सकता है, फ्लू भी बोल सकते हैं हम लोग उसको। एपिडेमिक एक ऐसी डिजीज़ जो एक ही टाइम पर एक ही सेम कम्युनिटी रीजन में ही रहती है, कंट्री के बाहर नहीं जाती है वो, स्मॉल एरिया में ही रहती है वो, उसको एपिडेमिक कहा जाता है। और पैंडेमिक क्या होती है, जिसमें हम लोग होल कम्युनिटीज़, पूरा वर्ल्ड उसकी चपेट में होता है, जिसके आज के टाइम पर जो चल रही है पैंडेमिक है वो क्या है, वो कोविड-19। ठीक है, तो उस टाइम पर एपिडेमिक जो थी वो मूव ऑन हो रही थी, जिसमें सेम टाइम पर सेम डिज़ीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा पीपल को एक ही टाइम पर एक ही डिज़ीज़ से क्या कर रही थी, ख़त्म कर रही थी उन्हें। और उसके बाद एक सेंसस की बात करी गई यहाँ पर, कौन से सेंसस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे बताया गया, 1921 में का जो सेंसस हुआ था उस सेंसस में बताया गया 12 to 13 मिलियन पीपल जो थे वो डिक्लाइन हो चुके थे, मतलब ख़त्म हो चुके थे, उनकी डेथ्स हो चुकी थी। किसकी वजह से, फेमाइन की वजह से, आपातकालीन ये जो स्थिति बनी हुई थी फूड शॉर्टेज की, और ये जो एपिडेमिक थी, एपिडेमिक मतलब ये जो डिजीज़ चल रही थी उसकी वजह से। क्लियर है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया, लोगों का ये मानना था, लोगों की ये आशा थी कि ये जो हार्डशिप चल रही है, ये जो क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, ये आई थिंक एंड हो जाएगी। कब एंड होगी, मतलब ये भी जैसे ही वॉर ख़त्म होगी उसी के साथ साथ इसका भी एंड हो जाएगा। किसका एंड हो जाएगा, ये जो क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, मतलब फूड शॉर्टेज चल रही है, और जितनी भी टैक्सेशन इम्पोज करी गई है, इनकम टैक्स लगाया गया, ये सारी चीज़ें जो न्यूली इंट्रोड्यूस करी गई हैं, वो सारी चीज़ें जैसे ही वॉर ख़त्म होगी, वॉर के बाद इन सभी चीज़ों को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 3 से 4 साल तक का जो टाइम पीरियड था उसमें क्या हुआ था, उसमें ये वॉर जो थी पूरे वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड इसमें इन्वॉल्व था। तो कहीं ना कहीं जो सुपर पावर्स थी वो इस वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व थी, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन जो थी वो देखने को मिली थी। और उसके बाद
कुछ न्यू लीडर्स जो थे वो उभर के सामने आए और उन्होंने कुछ ऐसे मतलब सजेशंस दिए, कुछ ऐसे तरीके बताए कि आप लोग किस तरह से स्ट्रगल करोगे तो आप लोग इस महामारी से और इस मंदी के टाइम से आप लोग निकल कर बाहर आओगे। सो ये था आप लोगों का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट जो है आप लोगों का द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, वो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे इसे। ओके, सो मेड गॉड ब्लेस यू ऑल।